जय श्री राम, जय हनुमान जी। श्री रामचरितमानस रामायण बालकांड के प्रथम अध्याय के 25वें अंश में हम प्रताप भानु की कथा सुनेंगे। मनु शत्रुपा के देह त्याग की कथा के बाद श्री याज्ञवल्क्य मुनि जी कहते हैं कि हे भारद्वाज मुनि, श्री रामचंद्र जी के जन्म का अब अन्य कारण सुनो। इस पवित्र इतिहास को श्री महादेव जी ने पार्वती जी से कहा, उसे सुनो। हे मुनि, अब वह पवित्र और पुरानी कथा सुनो जो श्री महादेव जी ने पार्वती जी से कहा है। संसार में प्रसिद्ध एक केके नामक देश है। वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा वास करता था। वह राजा धर्म धुरंधर और नीति का निधान, तेजस्वी, प्रतापी, शीलवान और बलवान था। उसके दो बड़े वीर पुत्र उत्पन्न हुए जो कि सब गुणों के घर और युद्धों में कुशल थे। जिसके बड़े पुत्र का नाम प्रताप भानु था, राजा ने उसी को राजगद्दी का मालिक बनाया। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था और वह भी महाभुजबली और समर में अचल था। दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था और वे दोनों ही संपूर्ण दोषों और छलों की रीति से रहित थे। इससे राजा शीघ्र ही अपने श्रेष्ठ पुत्र को राज्य दे स्वयं प्रभु का भजन करने के लिए वन को चले गए। इधर जब प्रताप भानु राजा हुए तब समस्त देश में उनकी दुहाई फिरी और वह वेद की रीति से प्रजा का पालन करने लगे। उस समय पाप का कहीं लेस भी नहीं था। राजा के पास धर्मरुचि नामक एक अत्यंत राजहितकारी मंत्री शुक्राचार्य के समान था। एक तो चतुर मंत्री, दूसरे उसका भाई बड़ा ही बलवान और तीसरे राजा के पास अपार चतुरंगणी सेना थी जिसमें असंख्य योद्धा थे जो युद्ध करने में बड़े ही वीर थे। अपनी ऐसी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न रहता था। एक दिन राजा प्रताप भानु ने विजय के लिए अपनी सेना को सजाया और उत्तम दिन देखकर वह बाजा बजवाते हुए चला। अनेक लड़ाइयाँ हुई और उसने सब राजाओं को जीत लिया। उसने अपनी भुजाओं के बल से सातों द्वीपों को वश में कर लिया और दंड लेकर सबको छोड़ दिया। फिर तो उस समय पूरे भूमंडल में एक राजा प्रताप भानु का ही राज्य हो गया। उसने अपने बाहुबल से समस्त संसार को वशीभूत कर लिया। फिर नगर में आया। उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ प्राप्त था। इस प्रकार सब राजा प्रताप भानु की सेवा करते थे। उस समय राजा प्रताप भानु का बल पाकर पृथ्वी अत्यंत सुंदर और कामधेनु के समान हो गई। जब सब प्रजा प्रसन्न थी, किसी को कुछ दुख न था और नर नारी सुंदर धर्मशील थे। मंत्री धर्मरुचि, भगवान के चरणों में प्रीति रखने वाले थे। वह राजा के हितार्थ राजनीति की शिक्षा दिया करते थे। राजा की सर्वदा गुरु, देवता, संत, पितर और सब ब्राह्मणों की सेवा किया करता था। राजा के लिए जितने धर्म वेदों ने वर्णन किए हैं वह सब कुछ राजा आदर सहित सुख मानकर करता था और प्रतिदिन विधि विधान से दान देते हुए उत्तम शास्त्र और पुराणों को सुनता था। उसने अनेक बावली, कुएं, तालाब, पुष्प वाटिका, सुंदर बगीचे और बाग, ब्राह्मणों के लिए भवन और देव मंदिर तथा तीर्थों को बहुत विचित्र ढंग से सुंदर बनवाया था। इस प्रकार जहाँ तक वेदों और पुराणों ने यज्ञादिक बताए हैं उन सबको एक एक करके राजा प्रताप भानु ने प्रसन्नता सहित हजारों हजार बार किया। उसके मन में फल की कुछ इच्छा नहीं थी क्योंकि वह राजा बड़ा ज्ञानी और बुद्धिमान था। इस कारण उसके जितने धर्म कर्म होते थे उन सबको वासुदेव के लिए अर्पण किया करता था। एक बार राजा उत्तम घोड़े पर चढ़कर और शिकार का साज सजाकर विंध्याचल के गहन वन में गया और वहां पहुंचकर उसने बहुत से पवित्र मृगों को मारा। फिर वन में फिरते हुए एक बारह को देखा, मानो राहु चंद्रमा को ग्रस्त करके वन में जा छिपा हो, किंतु बड़ा होने से मुख में नहीं समाता हो और क्रोध के वश उसे उगलना भी नहीं चाहता हो। उसके विकराल दांतों की शोभा का
मैंने वर्णन किया है। उसका शरीर बहुत बड़ा और अधिक मोटा था। घोड़े की आहट पाकर घुरघुराता हुआ शुकर चकित हो कान उठा उठाकर राजा की ओर देखने लगा। तब उस नीले पर्वत के शिखर के समान बड़े शुकर को देखकर घोड़ा चौकड़ी भरने लगा और राजा घोड़े की पीठ पर चिपक गया। घोड़े को शीघ्रता से आते देख और उसके टापों का अधिक शब्द सुनकर शुकर वायु वेग से भाग चला। उसे भागते देख राजा ने झट बाण चढ़ाया तो शुकर पृथ्वी में सिमट गया। राजा ने बहुत ध्यान से तीर चलाए, किंतु शुकर छल करके शरीर को बचा लिया। कभी प्रकट कभी छिपता तेज गति से भागने लगा। राजा भी उसके पीछे लगा हुआ चलता गया। तब उसे अगम देख राजा मन में बहुत पछताते हुए वहां से लौट पड़े, किंतु वे महावन में मार्ग भूल गए। राजा को अत्यंत प्यास लगी थी और उनका घोड़ा भी प्यासा था। इससे वे दुखित और प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर नदी और तालाब को ढूंढते हुए जल के बिना मूर्छित हो गए। इस प्रकार वन में घूमते हुए उन्होंने एक आश्रम देखा, जहाँ कपट मुनि के वेश में एक राजा रहता था, जिसका देश प्रताप भानु ने छीन लिया था, जो अपनी सेना को छोड़कर भाग गया था। उसने देखा कि यह समय प्रताप भानु का है, मेरा नहीं। इससे अपना असमय जानकर घर को नहीं गया और अपने अहंकारवश वह अभिमानी राजा प्रताप भानु से भी न मिला। इस प्रकार अपना क्रोध मन में छिपा दरिद्र के समान तपस्वी के वेश में वन में वास करने लगा। अब संयोगवश महाराज प्रताप भानु उसी के समीप चले गए और उसने झट उनको पहचान लिया, परंतु राजा अत्यंत प्यासे होने के कारण उसे पहचान न सके, वरन सुवेश देखकर कोई बड़ा मुनि समझे। वे घोड़े से उतरकर दंडवत किए, किंतु मारे चतुरता के अपना नाम न बताया। तब राजा को प्यासा देखकर सरोवर दिखला दिया। राजा प्रताप भानु ने वहां प्रसन्नतापूर्वक घोड़े के सहित स्नान और जलपान किया। अब उनकी थकावट दूर हो गई और राजा सुखी हुए। तब वह तपस्वी उनको अपने आश्रम में लिवा ले गया। सूर्यास्त हो रहे थे। तब कपटी मुनि उनको आसन देकर कोमल वाणी में बोला, तुम कौन हो? इस वन में अकेले कैसे घूम रहे हो? सुंदर युवावस्था पाकर प्राणों पर क्यों खेल रहे हो, अर्थात जीवों को क्यों दुख देते हो? तुम्हारे शरीर में तो चक्रवर्तियों के लक्षण हैं। इससे तुमको देखकर मुझको बड़ी दया लग रही है। राजा ने कहा, हे मुनि सुनिए, प्रताप भानु नाम के एक राजा हैं, मैं उनका मंत्री हूँ। मैं आखेट करते करते भूल गया, किंतु आपके चरणों का दर्शन कर बड़ा भाग्यशाली हुआ। अन्यथा मेरे लिए आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ था। मैं जानता हूँ कि कुछ अच्छा होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है। तुम्हारा नगर भी यहाँ से 70 योजन की दूरी पर है। हे चतुर, इस घोर रात्रि और गहन वन में मार्ग भी न दिखाई देगा। ऐसा जानकर तुम आज यहाँ वास करो और प्रातः काल होते ही चले जाना। हे नाथ, बड़ा अच्छा है, कहकर राजा शिरोधार्य घोड़े को पेड़ से बांधकर आश्रम में जा बैठे। फिर तो अनेक प्रकार से प्रशंसा करते हुए चरणों की वंदना कर अपने भाग्य को सराहने लगे। फिर सुंदर वाणी में बोले कि हे स्वामी, मैं आपको पिता के समान जानकर ढिठाई करता हूँ। हे मुनि, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर क्षमा करते हुए अपना नाम प्रकट कीजिए। राजा ने उसको नहीं पहचाना। वह राजा को पहचान गया। प्रताप भानु सरल चित्त था, किंतु वह मुनि छल कपट में बड़ा निपुण था। एक तो शत्रु, दूसरे क्षत्रिय, तीसरे राजा और उस पर भी छल बल में पूर्ण अपना कार्य सिद्ध करना चाहता था। वह अपने राज्य का सुख सोच दुखित रहते हुए शत्रुता पर उतर आया। उसकी छाती कुम्हार के आवे की तरह सुलग रही थी। वह राजा का सरल वचन सुन पिछले वैर को स्मरण कर प्रसन्न हो गया। वह युक्तिपूर्वक कपट से सनी हुई मीठी वाणी में बोला, अब तो मेरा नाम भिखारी है और मैं धनहीन हूँ। मेरा घर द्वार कुछ नहीं है।
राजा ने कहा, जो विशेष ज्ञानी होते हैं वे आप ही के समान अभिमान रहित होते हैं। ऐसे लोग सर्वदा ही सब प्रकार से अपने को छिपाए हुए निपुण होकर भी बुरा वेश बनाए रहते हैं। इसी कारण शास्त्र ऐसे संत को परम दरिद्र कहते हुए भी भगवान का भक्त मानते हैं। इस कारण शास्त्र ऐसे संत को परम दरिद्र कहते हुए भी भगवान का भक्त मानते हैं। आप जैसे धनहीन, भिखारी और गृहहीन को देखकर ब्रह्मा और महादेव जी भी संदेह में पड़ जाते हैं। आप चाहें जो कुछ भी हो, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। हे स्वामी, आप मुझ पर कृपा कीजिए। वह राजा की प्रीति को देख तथा अपने में उनका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार से राजा को अपनाकर अत्यंत स्नेह प्रकट करते हुए वह कपटी मुनि बोला, हे राजन सुनो, मैं अपना स्वभाव कहता हूँ कि मुझे यहाँ वास करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। अब तक मुझे न कोई मिला और न मैंने किसी को जनाया, क्योंकि लोक बड़ाई अग्नि के समान है, वह तपस्या को भस्म कर देती है। इस कारण वन में आकर तपस्या करता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर वेश देखकर मूर्ख ही नहीं, बुद्धिमान मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। मयूर देखने में तो शोभायमान लगते हैं, किंतु आहार सर्पों का ही करते हैं। इसी से मैं छिपकर रहता हूँ और भगवान को छोड़ और किसी से कुछ प्रयोजन नहीं है। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जान लेते हैं, फिर दुनिया को रिझाने से क्या फल सिद्ध होगा। हे पुत्र, तुम तो अंतःकरण के शुद्ध हो, बुद्धि भी निर्मल है और मुझ में तुम्हारी दृढ़ प्रीति एवं पक्का भरोसा है। इससे तुम मेरे परम प्रिय हो। हे तात, यदि मैं तुमसे छल रखूँगा तो निश्चय पाप होगा। जैसे जैसे वह उदासीन अपनी बातें प्रकट करता था, वैसे वैसे राजा का भरोसा उस पर दृढ़ होता जाता था। इस प्रकार जब उस कपटी मुनि ने जान लिया कि अब यह मन, वचन और वाणी से मेरे वश में है, तब वह वक्र ध्यानी बोला, हे भाई, मेरा नाम एकंतु है। तब उसकी ऐसी बात सुनकर राजा ने सिर नवाकर फिर उससे पूछा, हे मुनि, आप मुझको अपना अत्यंत सेवक जानकर अपने नाम का स्पष्ट अर्थ बतलाइए। उसने कहा कि हे पुत्र, जब आदि सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मैं उत्पन्न हुआ। इसी से मेरा एकंतु नाम पड़ा है, क्योंकि मैंने उस प्रथम शरीर के सिवा आज तक दूसरा शरीर नहीं धारण किया। हे पुत्र, यह सुनकर आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तपस्या के बल से ही ब्रह्मा जगत की रचना करते हैं और तपस्या के प्रताप से ही विष्णु जी संसार का पालन करते हैं और तपोबल से शिव जी संहार करते हैं। इसलिए तप से संसार में कुछ कठिन नहीं है। तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं और जितनी अपार सृष्टि है यह सब तप के आधार से ही है। यह सुनकर राजा को बहुत प्रेम हुआ और वह तपस्वी पुरानी कथा का वर्णन करने लगा। उसने अनेक धर्म, कर्म, इतिहास, ज्ञान और वैराग्य का वर्णन किया। उसने सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय की कहानी कही और बहुत सी आश्चर्य की बातें वर्णन की। इस प्रकार पहले अध्याय के 25वें अंश की कथा समाप्त हुई। जय श्री राम, जय हनुमान जी। धन्यवाद।